अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए क्राफ्टिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि रिसाइकलिंग का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पास है एक पेपर बैग, जो कि डिफरेंट क्लॉथ्स में आपको पता है कि अब यूज़ होते हैं। यहाँ पे आप देखें मैं इसके साथ क्या बनाने लगी हूँ, बहुत ही खूबसूरत पेपर बास्केट। अ, हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे 1 इंच के हिसाब से रख के। यहाँ पे हम मार्क कर रहे हैं, ठीक इस तरह से इक्वल, ताकि बिल्कुल वो उनकी साइज़ जो है वो बिल्कुल बराबर रहें। इस तरह से हम इनको मार्किंग करेंगे और फिर हम इनको बिल्कुल इसी तरह से हम इनको एक स्केल की मदद से यूँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमारा जो है ना बास्केट ज़रा नीट सी रहे। एक ही साइज़ होगा तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब हम इस पेपर की कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी हार्ड पेपर और यूज़ कर सकते हैं। जी, इस तरह से इनको इन पट्टियों की शेप में काटना है। फिर इनको हम जो है पेपर ग्लू की मदद से यहाँ पे इनको एक एक ही पट्टी इनकी पूरी बना लेंगे, ताकि इनको हम लोग बआसानी बना सकें। जी फ्रेंड्स, इस तरह से हम पेपर को पेस्ट करते जाएंगे। देखिए बिल्कुल हमने इनकी मेयरिंग करके इनकी कटिंग की है, बिल्कुल इक्वल साइजेस में है ये। और इसी तरह हम थोड़ी सी मेहनत करके अपने इर्द गिर्द जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करके एक न्यू और यूनिक सी चीज़ बना सकते हैं। बस आपको ये है कि थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये देखें, यहाँ से हम पेपर को इस तरह से एक साइड से पहले फोल्ड करेंगे सारे। इसके हाथ की मदद से यूँ प्रेस किया हमने, फिर इसी तरह से इक्वल साइज़ में ही लेके हमने इसको दूसरी साइड से यूँ प्रेस कर दिया। ये देखिए इस तरह से जब हम इनको दोनों साइड से प्रेस करेंगे, फिर हम लेंगे ग्लू, पेपर ग्लू ले ली। यहाँ से इसके लगा के हम इसकी अब फोल्डिंग करेंगे, ताकि बहुत ही खूबसूरत सी एक ना बहुत ही नीट सी एक पट्टी बन जाए पेपर की ऐसे। इसी तरह करके हमने जितने भी पेपर्स की कटिंग की है यहाँ पे हम वो बना लेंगे सारा ऐसे। ये बन गई इसकी एक, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसी तरह एक और पेपर लेके उसको हम लोग 2 इंचेस के हिसाब से हमने इस पे लगा मार्किंग की है, ये देखिए। उसी तरह हम स्केल की मदद से इनको भी कर लेंगे, यहाँ पे लाइंस इनकी लगा लेंगे, ताकि हम जब काटें तो बहुत ही सफाई से और इक्वल साइजेस में ये कटें। अब हम सीज़र की मदद से इनको कटिंग कर लेंगे इसकी सारी यूँ। जी फ्रेंड्स, इसी तरह क्राफ्टिंग के, रिसाइकलिंग के डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे आपको मेरे चैनल पे। आप कोई भी यूनिक चीज़ बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द। बहुत ही मामूली सी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से ये मैं आज यहाँ पे एक पेपर बैग को यूज़ कर रही हूँ। आप इसी तरह बहुत सी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा समझते हैं, बिल्कुल उनको यूज़ करके हम रिसाइकलिंग करके बहुत ही नई चीज़ें बना सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है।
जी फ्रेंड्स, देखिए इन पेपर्स को भी जिनकी हमने कटिंग 2 इंच के हिसाब से की थी मार्किंग करके, इनको भी हम इसी तरह फ़ोल्ड कर रहे हैं जैसे हमने पहले वाले को किया, लेकिन ये साइज़ में क्योंकि उससे ज़्यादा थोड़ा इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसलिए देखिए यहाँ पे अब इसको सेंटर से हमने फ़ोल्ड कर लिया। इसको अच्छी तरह हम लोग अपने फिंगर्स के साथ इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे ताकि इसकी फ़ोल्डिंग ज़रा सही सफाई से हो जाए सारी। पेपर ग्लू की मदद से हम इसको पेस्ट कर देंगे। जी, ये भी बन गई सारी पट्टियाँ, हम इसी तरह से बना लेंगे। फिर हम लेंगे एक कार्डबोर्ड, मैंने ज़रा हार्ड किस्म का यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया है, और उसकी इस शेप में आप कटिंग कर लें, ठीक। और फिर हमने पेपर के ऊपर रख के इसकी यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना है। फिर हमने इन्हीं 2 शेप्स को हम जब ड्रॉ करेंगे फिर उनकी अब हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप पेपर के ऊपर रख के इनको ड्रॉ कर लेंगे तो आप इजीली इसकी कटिंग कर सकेंगे और सेम साइज़ में हो जाएगी। फिर आप इन ये जो चौड़ाई में हमने पट्टियाँ बनाई थी इनकी मैं क्योंकि लेंथ थोड़ी ज़्यादा थी तो फिर हम इनकी कटिंग कर ली सेंटर से, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी। और अब हमने इस कार्डबोर्ड के ऊपर रख के इनको पेस्ट करते जाना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी इसी को फॉलो कीजिएगा। इसी तरह पेपर ग्लू ले लें या आप चाहें तो ग्लू गन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो और ये जिससे आप इजीली कर सकें काम। ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के सारी पेस्ट कर ली हैं कार्डबोर्ड के ऊपर। और इसके ऊपर ये जो हमने पेपर की कटिंग की हुई थी यहाँ पे ये हम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा अब हम इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई हो गया, अब हमने इसको पलट लिया ऐसे दूसरी साइड से, और जो दूसरा पेपर हमने काटा हुआ था यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया है। और जी, ये जो है इनको पेपर्स को इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। जी, इस तरह से रखी कीजिए कि ये सब ऊपर की शेप में आ जाएं। फर्स्ट हमने फिंगर से सबकी की है, लेकिन बाद में जब हम इसको बनाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद ही सेट होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, एक शेप इनकी आती जाएगी। इस तरह से सबको हमने कर लिया। अब हमने ये जो दूसरी बनाई हुई थी थोड़ी सी पतली शेप में, उसको यहाँ पे हम इस तरह एक जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, लगा देंगे। और फिर देखिएगा वन बाय वन जिस तरह से मैं इसको करती हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। एक हमने पेपर स्टिक अंदर की तरफ लेनी है और एक बाहर की तरफ, और इस तरह से हम इनकी ऐसे जैसे वो बुनाई की जाती है, बनाया जाता है, इस तरह से बास्केट को हम बनाते जाएंगे। फर्स्ट रो में और सेकंड रो में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, क्योंकि हमने ये इनको पेपर्स को ज़रा सेट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन बड़े इजीली फिर बाद में ये सारा आप उसको बना सकते हैं। आप चाहें तो इसी तरह आप डिफरेंट शेप में भी बना सकते हैं, सर्कल में, स्क्वायर में, कोई भी शेप जो आपको पसंद हो। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप बआसानी कोई भी बास्केट बना सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, और साइज़ भी अपनी पसंद के मुताबिक आप कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता एक बास्केट की शक्ल में बनता जाएगा।
देखिए एक आम से पेपर की मदद से किस तरह से खूबसूरत सी हमने बास्केट बनाई है। अब हम इसके साइज़ के मुताबिक, अगर आप इसको ज़्यादा ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस पे है। मैं इसको यहीं पे एंड करूँगी। पेपर को कटिंग करके यहाँ से जिनका रुख बाहर की तरफ फ़ोल्ड होगा उनको बाहर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे, और कुछ एक स्टेप जो है वो अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा। इसी तरह हम उसको ग्लू गन की मदद से ऐसे पेस्ट करते जाएंगे। सबकी हमने कर ली फ़ोल्डिंग। जी, अब आप कोई भी खूबसूरत सी लेस लेके, कोई भी और आप रिबन लेके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाइट कलर की लेस है, इसको यहाँ पे ग्लू गन की मदद से इसके ऊपर लगा दूँगी। बिल्कुल ये इसको चारों साइड से हम इसको कवर कर देंगे इस लेस की मदद से। जी, ये देखिए हो गया। अब हम कोई भी यहाँ पे फ्लावर, आप चाहें तो पेपर फ्लावर भी बना सकते हैं, या आपके पास कुछ भी कोई भी और फ्लावर्स और लीव्स आपके पास पड़े हुए हैं, आप इसको बस इसके ऊपर थोड़ा सा अरेंज करें और एक खूबसूरत सी लुक दें आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपनी बास्केट को। देखिए मैंने यहाँ पे एक मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत लीव पड़ा हुआ था, और ये मैं फ्लावर्स यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये है हमारी बास्केट तैयार। जी फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।